हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर बेस्ड करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 4 दिसंबर और आज ये 7 या 8 न्यूज़ है जिसे हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है तंबाकू एक्साइज ड्यूटी। इसको लेकर रिसेंटली 2 दिसंबर को निर्मला सीतारमन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर 3 बिल पार्लियामेंट में पास किया था। उसमें से एक था मणिपुर को लेकर, मणिपुर जीएसटी 2.0। एक था ये तंबाकू एक्साइज ड्यूटी और एक था हेल्थ से हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल। ये 3 बिल पास किया था। तो उसमें से जो तंबाकू एक्साइज ड्यूटी बिल लाया गया था, उस बिल में आज बताया गया है जो इस एक्साइज से जो टैक्स आएगा सरकार के पास, सरकार उसका 40% टैक्स स्टेट के साथ शेयर करेगा। बस यही था वन लाइनर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा न्यूज की तरफ। एक मिनट, मैंने ये 40% बताया था, ये 41% है। 41%। हमारा सेकंड न्यूज है बिहार गवर्नमेंट को लेकर। अच्छा, रिसेंटली हम सबको पता है बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ है और इंडिया का गवर्नमेंट बना है बिहार में। तो बिहार का सीएम है, जो पहले सीएम थे बिहार के, नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार गवर्नमेंट रिसेंटली बिहार में गवर्नमेंट बना चुके हैं अपने। तो बिहार के गवर्नर कौन बने हैं? बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तेजस्वी यादव बिहार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं। नरेंद्र नारायण यादव कौन है? ये डेप्यूटी स्पीकर बिहार के। अच्छा, बिहार में अभी क्यों न्यूज में है? बिहार गवर्नमेंट में कमिटेड किया है जो नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 1 करोड़ जॉब रोजगार देंगे या फिर 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। इसीलिए ये न्यूज में आ चुका है। और इलेक्शन के टाइम में कुछ कुछ योजना या फिर स्कीम बिहार में जो न्यूज में आई थी उसमें से देख लेते हैं। एक था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें सॉरी ये 10,000 होगा। बिहार का हर घर में वोमेन को, हर फैमिली में एक वोमेन को 10,000 रुपया दिया गया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, इसी इलेक्शन का टाइम एक स्कीम 125 फ्री यूनिट बिजली का स्कीम दिया गया था बिहार में। और इस बार बताया गया है किसके द्वारा? बिहार के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, उसके द्वारा बताया गया है 50% रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, वोमेन को। कहाँ पर? पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में, मतलब पंचायत के इलेक्शन में बिहार की वोमेन को क्या दिया जाएगा? 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और 40% जो स्टेट का जो डिपार्टमेंट सब होता है उसमें से बिहार की वोमेन के लिए 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा न्यूज की तरफ, जो है तेलंगाना को लेकर। अच्छा, रिसेंटली तेलंगाना का जो सीएम है रेवनाथ रेड्डी, ये क्या किया है? पीएम मोदी को, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। क्यों? तेलंगाना अभी होस्ट करने वाला है राइजिंग ग्लोबल समिट 2047। कहाँ पर? हैदराबाद में। कब? दिसंबर 8 और 9 को, इसी महीने का 8 और 9 तारीख को हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2047 ऑर्गेनाइज करने वाला है। इसी के लिए तेलंगाना के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। और इसी इनविटेशन में पीएम मोदी से उसने अप्रूवल का बात किया है कुछ प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट है 43,848 करोड़। तो इसीलिए तेलंगाना न्यूज में आ जाता है। हमारा अगला न्यूज है प्रसार भारती को लेकर। सॉरी, प्रसार भारती को लेकर। रिसेंटली प्रसार भारती के जो चेयरमैन थे नवनीत कुमार सहगल, उसने क्या किया है? अपना पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, ये एसएससी और बैंकिंग के वन लाइनर में आ सकते हैं। जो रिसेंटली कौन थे प्रसार भारती के चेयरमैन जिसने रिजाइन दे दिया है? वो हो जाएंगे हमारे नवनीत कुमार सहगल। हमारा नेक्स्ट न्यूज है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार को लेकर।
एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल आईडीईए। अच्छा, आईडीईए का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसका चेयरमैन एक रोटेशनल वाइस होता है। तो 2026 के लिए इसका चेयरमैन बने हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्मार्टफोन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को लेकर है। अच्छा, इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टू यूएस मोर देन ट्रिपल ईयर ऑन ईयर टू 1.47 बिलियन इन अक्टूबर। अच्छा, अभी तक जो 2025 का जनवरी से लेकर अक्टूबर तक में इंडिया 1.47 बिलियन स्मार्टफोन यूएसए को एक्सपोर्ट कर चुका है। लास्ट ईयर का अगर डेटा देखें, लास्ट ईयर मतलब 2025 का डेटा, 2024 का डेटा अगर हम देखें, तो 2024 में इंडिया 0.46 बिलियन स्मार्टफोन यूएसए को एक्सपोर्ट करता था, जो अभी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है और वो अब हो चुका है 1.47 बिलियन। हमारा नेक्स्ट न्यूज है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अच्छा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मतलब और कुछ नहीं, ह्यूमन का हैबिटेट में एनिमल का एनक्रोचमेंट होना या फिर एनिमल का हैबिटेट में ह्यूमन का एनक्रोचमेंट होना, और इसमें से जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है उसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे कि अभी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं। क्यों? जो फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके उसे एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा रहा है, इसी के चलते फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट के एनिमल है, जैसे एलिफेंट हो गया या फिर लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हैबिटेट में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। इसी को लेकर यूनेप और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाया है। उसमें बताया गया है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक मेन थ्रेड बन चुका है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ मेनी एम्बेटिक स्पेसीज। मतलब कुछ कुछ स्पेसीज है, जैसे कि मोस्टली एलिफेंट को लेकर या फिर टाइगर को लेकर बताया जा रहा है। जो ह्यूमन और मैन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट, मैन और एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है, इसके वजह से ये जो एलिफेंट है, टाइगर है, इनका लाइफ में क्या हो रहा है, सर्वाइवल इफेक्ट पड़ रहा है इनका। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डाटा अगर देखा जाए, 2009-10 से लेकर 2020-21 तक में इंडिया में 186 एलिफेंट ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से मर चुका है। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो चुका असम में, या फिर वेस्ट बंगाल का नॉर्थ साइड में मतलब सिलीगुड़ी के आसपास में, ये रेल का जो कनेक्टिविटी है ये फॉरेस्ट एरिया होकर जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ट्रैक पे कभी कभी एलिफेंट आ जाते हैं और इसमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही 2009 10 से लेकर 2020 2021 तक में अभी तक इंडिया में टोटल 186 एलिफेंट मर चुके हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा कहाँ से पर मरे हैं, आसाम में सबसे ज्यादा एलिफेंट मरे हैं। इसी एलिफेंट सबसे ज्यादा मरे हैं, और उसके बाद वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। हमारा सेकंड लास्ट न्यूज है इंडियन नेवी को लेके। आज है 4 दिसंबर, तो आज है इंडियन नेवी डे। अच्छा, इंडियन नेवी डे का 2025 का थीम क्या है, कॉम्बैट कॉम्बैट रेडी कम्प्रिहेंसिव एंड सेल्फ रिलायंस। ये आ सकता है ज्यादातर डिफेंस के एग्जाम में। अच्छा, कहाँ पर हो रहा है इस साल 2025 का नेवी डे? तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, इसके साथ कुछ कुछ नेवी का एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे 2025 में मालाबार एक्सरसाइज होता है। मालाबार एक्सरसाइज कौन करता है? मेनली क्वाड कंट्री मतलब 4 देश का एक ग्रुप, जिसमें इंडिया है, यूएसए, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है, और इसमें से रोटेशनल वाइज कंडक्ट होता है। कभी कभी इंडिया होस्ट करता है, फिर यूएस, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे रोटेशनल वाइज में होस्टिंग नेशन बदलते रहते हैं इसका। अच्छा, 2025 में कहाँ पर हुआ था? इंडो पैसिफिक और गुआम में हुआ था। गुआम कहाँ पर है? यूएसए में है। अच्छा, आईएनएस सह्याद्री ये 2025 मलाबार में पार्टिसिपेट किया था। इसके सिवा इंडिया जापान के साथ करता है जीमेक्स एक्सरसाइज, फ्रांस के साथ करता है बरूना एक्सरसाइज, ईलान सॉरी इंडिया मिलान एक्सरसाइज खुद कंडक्ट कराता है। यह मिलान एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, 2026 में ये विशाखापत्तनम में होगा, और ये इंडिया कंडक्ट कराता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ एक्सरसाइज करता है ऑस्ट्रियन। इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रहता है। मलाबार जो हमने पहले देखा, इसमें क्वाड के साथ करता है।
मिलान एक्सरसाइज, इसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है। ककाडो एक्सरसाइज एंड तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज, ये ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराता है, इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा लास्ट न्यूज है लेबर कोड को लेकर। रिसेंटली नवंबर में गवर्नमेंट 4 लेबर कोड निकाले थे। एक लेबर कोड वेज 2019, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 कोड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाले हैं नवंबर 21 को, वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, मतलब लागू हो जाएंगे 2026 अप्रैल से। ठीक है, ये था हमारा लास्ट न्यूज। अच्छा, लेबर कोड का जो ये 4 कोड है, इसको लेकर मैं अलग से एक क्लास बना लूंगा, वहां पर पूरा ये लेबर कोड के बारे में देख लेंगे क्या है ये। ठीक है, आज क्लास खत्म यहीं पर होता है।